एक ईश्वरीय कथा। भाग एक। बाल लीलाएं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। यही वह वचन था जिसने युगों को प्रभावित किया, और उसी वचन के साक्षात अवतार थे भगवान श्री कृष्ण, देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान। मथुरा के कारागार में जन्मे उस अंधेरी रात में, जब पूरे ब्रह्मांड ने अपनी सांसें रोक ली थीं। वृंदावन के गोपाल, नंदलाल, यशोदा के लाल, वही कृष्ण जिनकी बाल लीलाओं से गोकुल का हर आंगन गूंज उठा था। यशोदा मैया के मटके से माखन चुराना, ग्वाल बालों संग नटखट शरारतें करना और कालिया नाग के फन पर नृत्य करना। कृष्ण की बाल लीलाएं केवल मनोरंजन नहीं थीं, वो उस दिव्यता की झलक थीं जिसे मनुष्य ने देखा, समझा और पूजा। गोपियों संगरास, बांसुरी की मधुर तान, ये कोई साधारण प्रेम नहीं था, यह भक्ति की पराकाष्ठा थी, एक आत्मा का परमात्मा से मिलन। भाग 2। युवा अवस्था और मथुरा प्रस्थान। जब वासुदेव ने नवजात कृष्ण को यमुना पार कर नंद बाबा को सौंपा, तब ही नियति ने तय कर लिया था, यह बालक केवल वृंदावन का नहीं, संपूर्ण संसार का मार्गदर्शक बनेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, श्री कृष्ण की लीलाएं और गहराई प्राप्त करती गईं। एक ओर जहां उन्होंने पूतना, शक्तासुर, तृणावर्त जैसे राक्षसों का संहार किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को सिखाया कि श्रद्धा केवल देवताओं की मूर्तियों में नहीं, कर्तव्य की भावना में भी होती है। कंस का अंत। मथुरा में जब श्री कृष्ण ने मल्ल युद्ध में चाणूर और मुष्टिक को हराया और अंततः कंस का वध किया, तब यदुवंश को उसकी खोई हुई गरिमा मिली। भाग 3। द्वारका और जीवन का अगला चरण। मथुरा से द्वारका तक की यात्रा केवल भौगोलिक नहीं थी, यह एक अवतारी पुरुष के जीवन का संक्रमण था। जहां एक ओर उन्होंने रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य रानियों से विवाह किया, वहीं दूसरी ओर धर्म, राजनीति और रणनीति में एक नए युग का आरंभ किया। श्री कृष्ण केवल प्रेम और भक्ति के प्रतीक नहीं थे, वे एक श्रेष्ठ रणनीतिकार, चतुर राजनीतिज्ञ और एक असाधारण कूटनीतिज्ञ भी थे। शिशुपाल का वध, जरासंध का अंत और राजसूय यज्ञ में भागीदारी, हर घटना में एक गूढ़ संदेश छुपा था। भाग 4। महाभारत, धर्म और अधर्म के मध्य। और फिर आया वह कालखंड जहां श्री कृष्ण की भूमिका एक सारथी, एक मार्गदर्शक और एक गुरु के रूप में सामने आई। महाभारत का युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, मोह और माया के बीच का संघर्ष था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल गीता के साथ 100 श्लोक नहीं सुनाए, उन्होंने समस्त मानव जाति को जीवन का मूल मंत्र दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस एक श्लोक में संपूर्ण कर्मयोग समाहित है। श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि को उपदेश स्थल में बदल दिया, जहां न केवल अर्जुन बल्कि प्रत्येक जीव जागृत हुआ। भाग 5। अंतिम लीलाएं और ब्रह्मलीन। महाभारत के पश्चात जब द्वारका का यदुवंश स्वयं के आंतरिक कलह का शिकार हुआ, तब श्री कृष्ण ने साक्षात मृत्यु को भी आलिंगन किया। एक व्याध का तीर जो संयोगवश श्री कृष्ण के पैरों में लगा, वह केवल एक मानव शरीर का अंत था, लेकिन आत्मा, वह तो अनश्वर है। श्री कृष्ण का जाना इस पृथ्वी से एक युग के अंत की घोषणा थी, द्वापर से कलियुग में प्रवेश। परंतु क्या कृष्ण गए? नहीं, वह तो आज भी हैं, हर उस क्षण में जब हम सत्य का साथ देते हैं, जब हम कर्म में विश्वास रखते हैं, जब हम प्रेम को सर्वोच्च मानते हैं। भाग 6। आज का कृष्ण। श्री कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक चरित्र नहीं, एक विचार हैं, एक चेतना जो हर युग में प्रासंगिक है। जब कोई छात्र परीक्षा के समय घबराता है और उसे गीता के उपदेश याद आते हैं, जब कोई प्रेमी सच्चे प्रेम की परिभाषा जानने के लिए राधा कृष्ण की कथा पढ़ता है, जब कोई नेता नीति, धर्म और जनकल्याण के बीच संतुलन बैठाने की कोशिश करता है,
तब कृष्ण जीवित हो उठते हैं। कृष्ण केवल मथुरा, वृंदावन, द्वारका या कुरुक्षेत्र में नहीं हैं, वे हमारे भीतर हैं, हमारे सोच में, हमारे कर्म में। भाग 7 निष्कर्ष। तो इस कृष्ण वीडियो के माध्यम से हम केवल एक देवता की कहानी नहीं सुना रहे, हम उस चेतना का स्मरण कर रहे हैं जिसने मानवता को राह दिखाई, जो अज्ञान को ज्ञान से, मोह को भक्ति से और अधर्म को धर्म से जीतना सिखाते हैं। हर बार जब बांसुरी की तान सुनाई देती है, वह एक संकेत है कि कृष्ण अभी भी हमें पुकार रहे हैं, हमसे कह रहे हैं, उठो, जागो और कर्म करो। क्योंकि कृष्ण केवल एक नाम नहीं, वह संपूर्ण ब्रह्मांड की धड़कन है।